हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने हम इसमें पढ़ रहे थे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने पढ़ लिया था। अपने इस लेक्चर में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। According to Köppen's climatic classification, the climate of North Bihar may be explained as, इसका आंसर होगा CWG। According to Köppen's climatic classification, the climate of North Bihar may be explained as CWG। Next है question number 26। Arrange the following seasons in chronological order accounting to Hindu कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो सीजन्स हैं इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू बाई मंथली इन 6 सीजन्स एज फॉलोज। मीन्स क्या है, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन क्या होता है, जो एक वर्ष होता है, एक साल होता है, उसको डिवाइड किया जाता है बाई मंथली, यानी दो महीने करके। ठीक है, और क्या है 6 सीजन्स। ठीक है, छः सीज़न और 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ का एक सीज़न, इस तरीके से क्या है टोटल 12 मंथ के कितने सीज़न हो गए, 6 सीज़न हो गए। ठीक है, तो सीजन्स मंथ एज पर इंग्लिश कैलेंडर, तो स्प्रिंग सीजन होता है मार्च एंड अप्रैल में। ठीक है, नेक्स्ट है समर सीज़न होता है मई एंड जून में। फिर है रेनी सीज़न जुलाई एंड अगस्त में। नेक्स्ट है ऑटम सीज़न होता है सितंबर एंड अक्टूबर में। प्री विंटर हम कहते हैं नवंबर एंड दिसंबर को, और विंटर हम कहते हैं जनवरी एंड फरवरी को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू बाई मंथली इन 6 सीजन्स एज फॉलोज। ये जो सीजन्स हैं मंथ एज पर द इंग्लिश कैलेंडर हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्प्रिंग सीजन हम कब मानते हैं, मार्च एंड अप्रैल। नेक्स्ट है समर सीजन मई एंड जून। रेनी सीजन जुलाई एंड अगस्त में जनरली माना जाता है। ऑटम सितंबर एंड अक्टूबर में। प्री विंटर नवंबर एंड दिसंबर में। एंड विंटर सीजन जनवरी एंड फरवरी में। तो यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट का जो पार्ट है, ठीक है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जो हमने क्लाइमेट स्टार्ट किया था अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इंडिया का जो रेनफॉल है उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेनफॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी रेनफॉल कैसा रहता है इंडिया में उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली इन इंडिया रेनफॉल अकर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर व्हेन साउथ वेस्ट मानसून इज़ इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री। इन दिस पीरियड द लो प्रेशर जोन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़ very intense and systematic. Due to low air pressure, southeast winds from the Tropic of Capricorn in southern hemisphere cross the equator and are attracted towards the Indian peninsula. Passing over the oceans, these winds are filled with humidity and split into 2 branches, Arabian Sea branch and Bay of Bengal ब्रांच। हमने रेनफॉल के बारे में क्या पढ़ा कि जनरली इन इंडिया रेनफॉल अकर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर व्हेन साउथ वेस्ट मानसून इज़ इफेक्टिव थ्रू आउट द कंट्री। इन दिस पीरियड द लो प्रेशर जोन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज़ वेरी इंटेंस एंड सिस्टमैटिक। ड्यू टू लो एयर प्रेशर साउथ ईस्ट विंड्स फ्रॉम द Tropic of Capricorn in southern hemisphere cross the equator and are attracted towards the Indian peninsula. Passing over the oceans, these winds are filled with humidity and split into 2 branches. पहली ब्रांच है अरेबियन सी ब्रांच एंड सेकेंड ब्रांच है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच दूसरी है, फर्स्ट है अरेबियन सी ब्रांच। When the southwest monsoon winds enter the terrestrial area, it rains with an intense thundering and a torrential storm. The arrival of these winds and rainfall is called burst of the monsoon. The speed of these winds is more than 30 km per hour and they become effective throughout the country within a month.
According to the data Rainfall Statistics of India 2019, more than 110%, that is 971.8 millimeter of India's total rainfall is received from the northwest monsoon. Monsoon winds of the Arabian Sea are obstructed by the Western Ghats. Monsoon winds of the Arabian Sea are obstructed by the Western Ghats. These winds climb the slope of the Western Ghats and soon become cool, causing heavy rainfall on the windward side of the Western Ghats. These winds cause little rainfall in the east of Western Ghats. These winds cause little rainfall in the east of Western Ghats. ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मानसून विंड्स के बारे में, जो कि अरेबियन सी से आती हैं, उनको वेस्टर्न घाट के द्वारा रोक दिया जाता है. मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, these winds climb the slope of the western ghats and soon become cool, causing heavy rainfall on the windward side of the western ghats. Monsoon winds cause little rainfall in the east of western ghats. The region of low rainfall is known as the, ऐसा रीजन जहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, लो होता है, ऐसा रीजन या ऐसा एरिया क्या कहलाता है? रेन शैडो एरिया कहलाता है. द रीजन ऑफ लो रेनफॉल इज नोन एज रेन शैडो एरिया. जहाँ पर लो रेनफॉल रहता है, ऐसा रीजन या ऐसा क्षेत्र कहलाता है रेन शैडो एरिया. ये मैप दिया गया है इंडिया का. इसमें क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया दिया गया है. ठीक है, जैसा कि 0 से 20 सेंटीमीटर रेन दिखाई गई है. ठीक है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान का रीजन है. उसके बाद 20 से 40 दिखाया गया है. 20 से 40 कहाँ पर दिखाया गया है? इसको भी क्या है, ये जो है 20 से 40 ये इधर दिखाया गया है, इसको भी मैप में. फिर 40 से 60, फिर 60 से 100, 100 से 200, इस तरीके से रीजन्स को डिवाइड किया गया है मैप में. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, फिर बढ़िया से इसको समझेंगे. नेक्स्ट है, अनदर ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी कॉजेज रेनफॉल टू द एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ सेंट्रल इंडिया. अनदर ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स ऑफ द अरेबियन सी causes rainfall to the extensive area of central India. Thereafter, they enter the Ganga plain and mingle with the Bay of Bengal branch. The Bay of Bengal branch of monsoon winds causes rainfall in northeast and Gangetic plains, reaching as far as the Punjab plains. The average annual rainfall in India is about 1288.8 millimeter. The average annual rainfall in India is about 1288.8 millimeter, but it has great spatial variations. The average annual rainfall in India is about 1288.8 millimeter, but it has great spatial variations. The highest amount of rainfall occurs along the west coast of the Western Ghats as well as in the sub-Himalayan region in the northeast and hills of Meghalaya. The average annual rainfall in India is about 1288.8 millimeter, but it has great spatial variations. The highest amount of rainfall occurs along the west coast of the Western Ghats as well as in the sub-Himalayan region in the northeast and hills of Meghalaya. Mawsynram receives the highest rainfall in the world. ठीक है, मेघालय का जो मौसिनराम रीजन है वहाँ पर क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है इन द वर्ल्ड. ठीक है, मौसिनराम receives the highest rainfall in the world. Leh Ladakh Union Territory receives the least rainfall. ठीक है, लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी receives the least rainfall. कितना? 6.55 सेंटीमीटर का. इन इंडिया मैंगो शावर आर प्री मानसून शावर्स इन केरला एंड कर्नाटका. मैंगो शावर आर प्री मानसून शावर्स इन केरला एंड कर्नाटका. Mango showers are known as such as they help in the ripening of mangoes. Mango showers are pre-monsoon showers in Kerala and Karnataka.
Mango showers are known as such name, mango shower, as they help in the ripening of the mangoes. चलिए अब रेनफॉल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। इंडिया अपना जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो किससे प्राप्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer, the large landmass in the north of Indian Ocean gets intensely heated. This causes the formation of intense low pressure in the northwestern part of the subcontinent, followed by the northward shift in the position of intertropical convergence zone, that is ITCZ. The southwest monsoon may thus be seen as the continuation of the southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. Southwest monsoon enters India in two rain-bearing systems. First originates in the Bay of Bengal, causing rainfall over the plains of North India. Second is the Arabian Sea current of the southwest monsoon, which brings rain to the west coast of India. According to data provided by Indian Meteorological Department for the year 2019, southwest monsoon supplies over 110% of India's annual rainfall. क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पहला, इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून इज। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु लोकेटेड इन साउथ ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया रिसीव्स द मेजर पार्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। Tamil receives about 50 to 60% of its annual rainfall during northeast monsoon. क्वेश्चन क्या था? The state which receives maximum rainfall due to northeast monsoon is Tamil Nadu. Tamil Nadu located in southeast peninsular India. Tamil Nadu receives the major part of its annual rainfall during the northeast monsoon season. Tamil Nadu receives about 50 to 60% of its annual rainfall during northeast monsoon. Next question है question number 3. Which amongst the following states gets the highest average annual rainfall? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जब क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, 2016 में, ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टाइम पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। यानी ऐसा उस टाइम पे ये माना गया था कि सिक्किम का क्या है? हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल है। ठीक है, सिक्किम में क्या है? हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल है। तो जबकि अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2019, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर 2019 का जो डेटा देखा जाए जो कि 2019 में प्राप्त हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्टेट और यूटीज़ और उनका एवरेज एनुअल रेनफॉल जो कि मिलीमीटर में बताया गया है, तो सबसे ज़्यादा बताया गया है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 2433.3 मिलीमीटर। फिर बताया गया है अरुणाचल प्रदेश के बाद 2019 में सिक्किम का। सिक्किम में रेनफॉल बताया गया है 2740। केरला में बताया गया है 3119.2। ठीक है, 3119.2। जम्मू एंड कश्मीर में कितना बताया गया है? 1324.1। नोटेबली द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल अकर्स इन केरला। तो इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है रेनफॉल? एवरेज एनुअल रेनफॉल वो है केरला में। केरला में कितना बताया गया है? 3119.2 मिलीमीटर। ठीक है, केरला में हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल बताया गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2019। ठीक है, ये सभी डेटा जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है फॉर द ईयर 2019। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल कौन से स्टेट में है? तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल है केरला में।
द हाइस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल अकर्स इन केरला। केरला में कितना है 3119.2 यानी 3119.2 मिलीमीटर। जबकि अरुणाचल प्रदेश का कितना है 2433.3। सिक्किम का कितना है 2740। मीन्स क्या हो गया, केरला का सबसे ज़्यादा है 3119.2, ठीक है, यानी 3119.2 मिलीमीटर। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आता है सिक्किम का 2740। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कितना है 2433.3 मिलीमीटर। और उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर का फोर्थ नंबर पे 1324.1 मिलीमीटर। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल है और कितना है 3119.2 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following pairs of places have most marked differences in total annual rainfalls even though located approximately along the same latitude। तो इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, अजमेर एंड शिलोंग। among the given pairs अजमेर एंड शिलोंग आर लोकेटेड along the same latitude। दो ऐसी सिटीज़ हैं जो कि क्या है सेम लैटिट्यूड पर हैं। दोनों का लैटिट्यूड कितना है 26 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ। बट अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2018 अजमेर इज़ 423.4 मिलीमीटर पर एनम, whereas in Shillong in East Khasi district rainfall is 5065.8 मिलीमीटर पर एनम, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे कि अमंग द गिवन पेयर्स अजमेर एंड शिलोंग आर लोकेटेड along the same latitude, that is 26 degree to 27 degree north, but according to data of rainfall statistics of India 2018 Ajmer is 423.4 millimeter per annum, whereas in Shillong ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में है शिलोंग, वहाँ पर रेनफॉल कितना है, वहाँ पर रेनफॉल था 2018 में कितना रहा 5065.8 मिलीमीटर पर एनम। Along the given pairs, Ajmer and Shillong are located along the same latitude, that is 26 degree to 27 degree north, but according to the data of the rainfall statistics of India 2018, अजमेर में रेनफॉल कितना है 423.4 मिलीमीटर पर एनम, whereas in शिलोंग में रेनफॉल कितना है 5065.8 मिलीमीटर पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 है, which among the following pairs of place have most marked differences in total annual rainfalls even though located approximately along the same latitude। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अजमेर एंड शिलोंग। जैसा कि हमने देखा कि अजमेर और शिलोंग दोनों सेम लैटिट्यूड पर सिचुएटेड हैं, सेम लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं 26 डिग्री टू 27 डिग्री लैटिट्यूड, लेकिन इनका जो रेनफॉल है इसमें क्या है बहुत ज़्यादा, जो एनुअल रेनफॉल है इसमें क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अजमेर में जो रेनफॉल है एक ईयर में कितना है 423.4 है 2018 में, और वहीं अगर शिलोंग का रेनफॉल देखा जाए तो वो कितना है 5065.8 मिलीमीटर पर एनम। तो ये क्या है 423 और 5065, मीन्स क्या है इन दोनों के रेनफॉल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और यही पूछा गया था कि ऐसे दो प्लेसेस बताइए या ऐसे प्लेसेस का पेयर बताइए कि जो क्या है एक जो जिनके टोटल एनुअल रेनफॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, मेक डिफरेंसेस, बल्कि वो दोनों क्या है सेम लैटिट्यूड पर हैं, अप्रॉक्सीमेटली अलोंग द सेम लैटिट्यूड उनकी लोकेशन है, लेकिन उनके टोटल एनुअल रेनफॉल में क्या है काफ़ी डिफरेंस है। तो ऐसे दो सिटीज़ हैं अजमेर एंड शिलोंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए meteorological station is 26 degree centigrade. Its average annual rainfall is 63 centimeter and the annual range temperature is 9 degree centigrade.
द स्टेशन इन क्वेश्चन इज़, ये इसके बारे में बताई गई हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, तो बताना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा स्टेशन है। ये है चेन्नई का स्टेशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल स्टेशन डेटा, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई इज़ 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन विंटर, वेरियास 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन समर। द एवरेज रेनफॉल इन Chennai is 60 to 70 centimeter. The average temperature of Tamil Nadu for the whole year is 26 degree centigrade. Its annual rainfall is 63 centimeter. Tamil Nadu का, ठीक है, and annual range temperature is 9 degree centigrade. Show the correct answer is option B, that is Chennai. क्वेश्चन में क्या पूछा था? द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज़ 26 डिग्री सेंटीग्रेड. इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज़ 63 सेंटीमीटर एंड द एनुअल रेंज टेम्परेचर इज़ 9 डिग्री सेंटीग्रेड. द स्टेशन इन क्वेश्चन इज़ चेन्नई स्टेशन. According to the Indian Meteorological Station data, the average temperature of Chennai is 24 degree centigrade in winter, whereas 30 degree centigrade in summer. The average rainfall of Chennai is 60 to 70 centimeter. The average temperature of Tamil Nadu for the whole year is 26 degree centigrade. Its annual rainfall is 63 centimeter and annual range temperature is 9 degree centigrade. Show the option B, Chennai is correct. Next question है question number 6. Which one of the following is the correct sequence of the given Indian cities in the decreasing order of their normal annual rainfall? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोची, कोलकाता, पटना एंड दिल्ली. क्या पूछा गया है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ द गिवन इंडियन सिटीज़ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नॉर्मल एनुअल रेनफॉल. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल का. मीन्स सबसे पहले उस सिटी को लिखेंगे जिसका एनुअल रेनफॉल सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम और लास्ट में सबसे कम जिसका एनुअल रेनफॉल है उसको लिखा जाएगा. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, तो तब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? सी था. ठीक है, कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली. लेकिन क्या है, जो 2019 में जो डेटा मिला है रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स का, तो उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस होगा, जो भी ये दी हुई सिटीज़ हैं इनके एनुअल रेनफॉल का, तो वो किस प्रकार होगा उसको देखते हैं. ये क्या है? पुराने डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 2019 का जो रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स का जो डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से प्लेस में कितना एनुअल रेनफॉल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोची. कोची कहाँ है? एर्नाकुलम, केरल में है. तो कोची में रेनफॉल कितना है? 3380.6 मिलीमीटर. कोची में इनमें से सबसे ज़्यादा है. फिर है कोलकाता. ठीक है, कोलकाता में कितना है? 1815.2 यानी 1815.2. इसका मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस है वो अभी भी सही है, 2019 के डेटा के लिए भी करेक्ट है. तो पटना का कितना है? पटना का कितना है? 906.9 मिलीमीटर इसका रेनफॉल है. नेक्स्ट है दिल्ली. दिल्ली में रेनफॉल कितना है? 546.9 मिलीमीटर. ठीक है, तो इट इज़ नोटेबल दैट द हाइस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स एट मौसिनराम, मेघालय. इन ऑप्शन में से देखना है तो इसमें से तो ऑर्डर वही होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कोची, देन कोलकाता, देन पटना, देन दिल्ली. तो ऑप्शन सी ही सही होगा. ठीक है, अभी भी, क्योंकि कोची में सबसे ज़्यादा रेनफॉल है इन चारों में से. कितना है? 3380.6 मिलीमीटर. कोलकाता में कितना है रेनफॉल? एनुअल रेनफॉल कोलकाता में है 1815.2 मिलीमीटर. नेक्स्ट है पटना. पटना में है 906.9 मिलीमीटर. नेक्स्ट है दिल्ली. दिल्ली में रेनफॉल कितना है? 546.9 मिलीमीटर. ठीक है, तो क्या होगा इनका करेक्ट सीक्वेंस? कोची, देन कोलकाता, देन पटना, देन दिल्ली. तो ये कहा गया है कि इट इज़ नोटेबल दैट द हाइस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स एट
मौसिनराम मेघालय। ठीक है, इंडिया में अगर हाईएस्ट रेनफॉल की बात होगी तो कहाँ पर होता है हाईएस्ट रेनफॉल पूरी कंट्री में? मौसिनराम मेघालय में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मैंगो शावर इज़। कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के। तो मैंगो शावर क्या है? मैंगो शावर क्या है? इसमें ऑप्शन दिया गया है क्रॉप ऑफ मैंगो। एक ये क्या है? वैसे एक तरीके की क्या है, ये हॉट विंड्स होती हैं, हॉट विंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, कौन से क्षेत्र में है? कर्नाटका और केरला के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चलती हैं। और ये जो मैंगो की जो फसल होती है उसको पकने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मैंगो शावर कहा जाता है। मैंगो शावर क्या है? क्रॉप ऑफ मैंगो। ठीक है, क्रॉप ऑफ मैंगो। तो इसको कैसे हम करेंगे? मैंगो शावर इज़ द नेम ऑफ क्या है? प्री मानसून शावर है इन कर्नाटका एंड केरला दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। मैंगो शावर बेसिकली क्या है? मैंगो शावर इज़ द नेम ऑफ प्री मानसून शावर्स। प्री मानसून शावर है इन द कर्नाटका एंड केरला दैट हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द मैंगोज। ठीक है, मैंगो शावर इज़ ऑल्सो नोन एज अप्रैल रेन्स और समर शावर्स। ठीक है, द रीज़न फॉर द मैंगो शावर्स इज़ द थंडर स्टॉर्म्स ओवर द बे ऑफ बंगाल। द शावर प्रिवेंट्स मैंगोज फ्रॉम ड्रॉपिंग प्रीमेच्योरली। ठीक है, मैंगो शावर इज़ द नेम ऑफ प्री मानसून showers in the Karnataka and Kerala that helps in the ripening of mangoes. Mango shower is also known as April rains और summer showers. इनको क्या कहा जाता है? मैंगो शावर को also known as April rains और summer showers. The reason for the mango showers is the thunderstorms over the Bay of Bengal. The mango shower prevents mangoes from dropping prematurely. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2019, लेह रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया। द एनुअल रेनफॉल फॉर द अबव टाउन्स इज एज फॉलोज। लेह में एनुअल रेनफॉल कितना है? 65.5 मिलीमीटर। लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया होता है लेह में। ठीक है, लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया कहाँ पर है? लेह में। कितना है? 65.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है बीकानेर में कितना है? 300.2 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है जैसलमेर में कितना है? 261.3 मिलीमीटर। लोएस्ट रेनफॉल राजस्थान में कौन से क्षेत्र में होता है? जैसलमेर में। कौन से रीजन में है लोएस्ट रेनफॉल इन राजस्थान? सबसे जो लोएस्ट रेनफॉल होता है राजस्थान में वो कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। कितना है? 261.3 मिलीमीटर। ठीक है, 261.3 मिलीमीटर। नेक्स्ट है चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी में कितना है रेनफॉल? 1100 सेंटीमीटर। मौसिनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, चेरापूंजी। तो इसमें दिया गया है 2015 में ये लिखा है कि 1100 सेंटीमीटर 1100 सेंटीमीटर इसका क्या रहता है? एनुअल रेनफॉल रहता है। और मौसिनराम रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में 65.5 मिलीमीटर की एनुअल रेनफॉल रहता है जो कि लोएस्ट रेनफॉल इन इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? लेह हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। साउथ वेस्टर्न मानसून इज़ एक्टिव फ्रॉम 1 जून टू 30 September. Maximum rainfall in India occurs due to this monsoon. Chennai receives the lowest rainfall from the southwestern monsoon. Chennai receives maximum rainfall from northeastern monsoon. ठीक है, which one of the following places has the lowest rainfall during the southwest monsoon? तो इसका आंसर होगा चेन्नई। Southwestern monsoon is active from
1 June to 30 September. Maximum rainfall in India occurs due to this monsoon. Chennai receives the lowest rainfall from the southwestern monsoon. Chennai receives maximum rainfall from northeastern monsoon. Next है क्वेश्चन नंबर 11. चेरापूंजी इज लोकेटेड इन. चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है. चेरापूंजी इज लोकेटेड इन मेघालय, वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. चेरापूंजी हैज हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाइस्ट रेनफॉल आफ्टर मौसिनराम. ठीक है, चेरापूंजी हैज हेल्ड द रिकॉर्ड फॉर द हाइस्ट रेनफॉल आफ्टर मौसिनराम. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. द हाइस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स इन. इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन एंड मेघालय. ठीक है, कहाँ पर हाइस्ट रेनफॉल होता है इंडिया में? वेस्टर्न घाट्स, हिमालयन रीजन एंड मेघालय में. The highest rainfall in India occurs in Western Ghats, Eastern Himalayas region and Meghalaya region. Highest rainfall इंडिया में कौन कौन से क्षेत्रों में होता है? Highest rainfall in India occurs in Western Ghats, Eastern Himalayan region and Meghalaya region. These regions receive more than 250 centimeter annual rainfall due to the southwest monsoon. ठीक है, ये सभी जो रीज़न हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय रीजन, मेघालय रीजन, इन सभी रीजन्स में 250 सेंटीमीटर से अधिक का एनुअल रेनफॉल होता है ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इंडिया हैज़ एन abundant volume of rainfall but is still regarded as a thirsty land. This is due to, इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है नंबर ए हो जाएगा रैपिड रन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ए फ्यू मंथ्स ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. ठीक है, इंडिया हैज़ एन abundant volume of rainfall but is still regarded as a thirsty land. This is due to rapid runoff of water, quick evaporation of rainwater and concentration of rainfall during a few months only. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये सभी इसके रीज़न हैं. ठीक है, ये सभी कारण हैं कि ऐसा है कि इंडिया में क्या है कि अबंडेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो कंट्री है वो क्या है, थर्स्टी लैंड की तरह है, यानी एक प्यासी भूमि की तरह इसको रिगार्ड किया जाता है. ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है, रैपिड रन ऑफ वाटर हो जाता है, क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर है, कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग ए फ्यू मंथ्स ओनली. ठीक है, ये सभी रीज़न हैं. In India, 110% of the total rainfall occurs due to southwest monsoon from June to September. Water from rainfall due to this monsoon either flows away or evaporates quickly. In this way, India has to face scarcity of rainfall in the remaining 8 months. That is why, besides having 1288.8 millimeter actual annual rainfall, it is regarded as a thirsty land. In India, 110% of the total rainfall occurs due to southwest monsoon from June to September. Water from rainfall due to this monsoon either flows away or evaporates quickly. In this way, India has to face scarcity of rainfall in the remaining 8 months. That is why, besides having 1288.8 millimeter actual annual rainfall, it is regarded as a thirsty land. Next है क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following water management strategy in India is cost effective? इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, which of the following water management strategy in India is cost effective? तो इसका आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Rainwater harvesting is the water management strategy which is cost effective in India. It can be done by building embankment and the use of tanks. ठीक है, rainwater harvesting also increases the water level. Tamil Nadu is the leading state in rainwater harvesting. Next question है क्वेश्चन नंबर 15.
Which of the following areas have an average 200 millimeter rainfall in India? Jammu and Kashmir. During the question hour, the northern part of Janskar Range in Jammu and Kashmir and the western part of Rajasthan receive an average annual rainfall of 200 millimeter, that is 20 centimeter. Hence, option B can be considered as the correct answer. But from the perspective of overall state, none of the above will be correct answer. ठीक है, उस टाइम पे कहा है कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 1994, उस टाइम पे द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जास्कर रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिसीव एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 200 मिलीमीटर, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी को करेक्ट माना गया था. बट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द ओवरऑल स्टेट, नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज 200 मिलीमीटर रेनफॉल इन इंडिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्टेट का जो पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इसमें क्या होगा, नन ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर. कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. बाय विच मानसून डज झारखंड रिसीव रेनफॉल. ठीक है, झारखंड रेनफॉल कौन से मानसून से रिसीव करता है? झारखंड रिसीव्स इट्स रेनफॉल, अपना रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज़ जून टू सितंबर. झारखंड रिसीव्स इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, झारखंड रिसीव्स इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज़ जून टू सितंबर. क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द मैप गिवन बिलो. मैप दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है, द मीन एनुअल रेनफॉल इन द शेडेड पार्ट्स ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम. जो क्या है, जो शेडेड पार्ट दिया गया है, ठीक है, मैप में, उसका क्या करना है, द मीन एनुअल रेनफॉल बताना है इस शेडेड पार्ट का. ठीक है, जो मैप में है बताया गया है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में मीन एनुअल रेनफॉल कितना रहेगा, तो इसका आंसर है 100 to 150 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्या है कि लगभग ऊपर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर से आता हुआ, ये क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से थोड़ा सा, जो बांग्लादेश से पहले के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से थोड़ा सा, ठीक है, और जो सेंट्रल इंडिया का थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाएगा. बेसिकली जो ईस्ट है, जो ईस्ट का एरिया है, ठीक है, सेंट्रल हम कह सकते हैं. ठीक है, सेंट्रल जो ईस्ट का है, सेंट्रल ईस्ट का जो पोर्शन है वहाँ पर बताना है. तो इसका आंसर हो जाएगा 100 to 150 सेंटीमीटर. द शेडेड पार्ट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स द रीजन इन विच मीन और एवरेज एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 100 to 200 सेंटीमीटर. ठीक है, द मीन एनुअल रेनफॉल इन द शेडेड पार्ट ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जो शेडेड पार्ट है मैप में वो है 100 से 150 सेंटीमीटर. वैसे क्या दिया गया है ऑप्शन में, हमें दिया गया 100 to 150, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, 100 to 200 सेंटीमीटर भी वेरी कर सकता है, जो शेडेड पोर्शन है वहाँ का एनुअल रेनफॉल. नेक्स्ट है क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है 100 से 200 सेंटीमीटर तक. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. When there is very heavy rainfall in the Pushkar Hills, where does floods occur? तो इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा. ठीक है, इसका क्या है, बालोतरा क्या है, बालोतरा इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर, राजस्थान, इज सिचुएटेड ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न एरिया ऑफ पंचपद्रा रीजन ऑफ द राजस्थान. ठीक है, दैट इज़ वाई when heavy rainfall occurs in Pushkar Hills, flood occurs in बालोतरा regions. ठीक है, क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया है, when there is very heavy rainfall in the Pushkar Hills, where does flood occur? तो कहाँ पर बाढ़ आती है, तो इसका आंसर है बालोतरा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर, राजस्थान. ठीक है, बालोतरा इन द district of Barmer, Rajasthan, is situated on the slope of the western area of Panchpadra region of Rajasthan. That is why when heavy rainfall occurs in Pushkar Hills, floods occur in
बालोतरा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ए डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबाउट 2.5 मिलीमीटर इन 24 आवर्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, ए रेनी डे एज डिफाइंड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज ए डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज। रेनी डे हम किसको कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ए रेनी डे इज डिफाइंड एज ए डे व्हेन द रेनफॉल एट ए पॉइंट रिसीव्ड इज about 2.5 मिलीमीटर इन 24 आवर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ए डे इज़ डिफाइंड एज ए रेनी डे व्हेन इट रिसीव्स रेनफॉल ऑफ 2.5 मिलीमीटर और मोर इन 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन और रीज़न दिया गया है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबाउट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये बताना है। तो असर्शन है, द मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। ठीक है, असर्शन दिया है, द मानसूनल रेनफॉल डिक्रीजेज एज वन गोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इन द गंगा प्लेन। तो इसका आंसर, ये असर्शन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रीज़न। रीज़न क्या दिया गया है? द मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन। द मॉइस्चर बियरिंग मानसूनल विंड्स गो हायर एज वन मूव्स अप इन द गंगा प्लेन। असर्शन और रीज़न क्या है? दोनों ही सही हैं और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, असर्शन क्या था? The monsoonal rainfall decreases as one goes towards the west and northwest in the Ganga plain. Reason क्या है? The moisture bearing monsoonal winds go higher as one moves up in the Ganga plain. Assertion और reason क्या है? दोनों ही सही हैं और reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। The monsoonal rainfall decreases as one goes towards the west and northwest in the Ganga plain. It means rainfall increases from west to east direction. It means rainfall increases from west to east direction. In the west, plains of Punjab receive an annual rainfall of 600 millimeter, whereas Gangetic plain receives annual rainfall up to 1500 millimeter. In the plains of Ganga, the humidity in the air decreases gradually and therefore it tends to move upwards. The moisture of the monsoonal winds affects rain. The monsoonal rainfall decreases as one goes towards the west and northwest in the Ganga plain. It means rainfall increases from west to east direction. In the west, plains of Punjab receive an annual rainfall of 600 millimeter, whereas Gangetic plain receives annual rainfall up to 1500 millimeter. In the plains of Ganga, the humidity in the air decreases gradually and therefore it tends to move upwards. The moisture of monsoonal winds affect rain. ठीक है, the moisture of monsoonal winds affects rain. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मैप दिया गया है इंडिया का। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है? द मैप शो। ठीक है, इसमें क्या है? ये मैप दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये मैप क्या शो करता है, तो इसको बताना है हमने। ठीक है, मैप को देख लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया वाटर डिवाइड। ठीक है, द अबव मैप शोज़ ऑल इंडिया वाटर डिवाइड। ये मैप किस चीज़ को शो करता है? ये मैप दर्शाता है, इंडिया का मैप दर्शाता है ऑल इंडिया वाटर डिवाइड को। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द मैप शोज़ ऑल इंडिया वाटर डिवाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या करना है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके जो भी रीजंस हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस किस प्रकार की हैं वहाँ पर, ये हमको बताना है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, सबसे पहले है द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ वार्मर दैन दैट ऑफ कोलकाता ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड्स. स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज ड्यू टू ए higher altitude. Rainfall decreases from West Bengal to Punjab due to distance from the sea and Satluj Ganga plain. ठीक है. Gets some rain in winter due to western depression. Hence option C is the correct answer. ठीक है. इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसमें देख लेते हैं. क्लाइमेटिक कंडीशन दी गई है और ये रीज़न दिया गया है. तो सबसे पहले है ए में क्या दिया हुआ है हमको. ऑप्शन नंबर ए में दिया है चेन्नई इज़ वार्मर देन कोलकाता. तो हमें बताना है कि चेन्नई कोलकाता से वार्मर क्यों है. ठीक है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लैटिट्यूड्स में डिफरेंस है, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड्स. ठीक है. डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, तो क्या हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा. ठीक है. चेन्नई इज़ वार्मर देन कोलकाता क्योंकि क्या है, डिफरेंस है लैटिट्यूड में. द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ वार्मर देन दैट ऑफ कोलकाता ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड. नेक्स्ट है बी स्नोफॉल इन हिमालयन. ठीक है. स्नोफॉल इन हिमालय. ठीक है. तो इसका क्या रीज़न होगा, इसका रीज़न होगा एल्टीट्यूड. ठीक है. द स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज ड्यू टू द हायर एल्टीट्यूड. ठीक है. हिमालयाज में स्नोफॉल क्यों होता है, ड्यू टू ए हायर एल्टीट्यूड के कारण. ठीक है. स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज ड्यू टू ए हायर एल्टीट्यूड. उसके बाद नेक्स्ट है रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब. ठीक है. जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ होता है फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब. ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उसके अकॉर्डिंग होता है. रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ठीक है. एंड नेक्स्ट है सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर. ऐसा क्यों है कि सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर. ऐसा इसलिए है ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन. ठीक है. सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशंस. ठीक है. तो क्या पढ़ा हमने कि जो सतलज गंगा प्लेन है गेट्स सम रेन इन द विंटर ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन. एक बार सभी को पढ़ लेते हैं. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ वार्मर देन दैट ऑफ कोलकाता ड्यू टू द डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड्स. Snowfall occurs in the Himalayas due to a higher altitude. Snowfall occurs in the Himalayas due to a higher altitude. Next है rainfall decreases from West Bengal to Punjab due to distance from the sea. ठीक है. Rainfall decreases from West Bengal to Punjab due to distance from the sea. एंड नेक्स्ट है सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन. जो सतलज गंगा प्लेन है गेट्स सम रेन इन विंटर ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन. तो इसको हमने इसमें क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23. द हॉलमार्क ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन्स ऑफ इंडिया इज़ द. तो इसमें करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेटिंग अप ए सिस्टम ऑफ टैंक्स बाय एम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम सीजनल रिवर्स. ठीक है. क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, द हॉलमार्क ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज़ द. ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेटिंग अप ए सिस्टम ऑफ टैंक्स बाय एम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम seasonal rivers. The hallmark of watershed development in the semi-arid region of India is setting up a system of tanks by embanking water from seasonal rivers. Today there are approximately 120,000 small tanks irrigating about 4.12 million hectares of agricultural land in semi-arid areas of India. ठीक है.
the hallmark of the watershed development in the semi-arid regions of India is it's setting up a system of tanks by embanking water from seasonal rivers. Today, there are approximately 1,20,000 small tanks irrigating about 4.12 million hectares of agricultural land in the semi-arid areas of India. तो ये क्वेश्चन क्या था, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. The hallmark of watershed development in the semi-arid region of India is the setting up a system of tanks by embanking water from seasonal rivers. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. How many districts in India are included under the Desert Development Program? इसका आंसर हो जाएगा 21 districts. The Desert Development Program (DDP). The Desert Development Program (DDP) was started in the areas of Rajasthan, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh in 1977 to 1978. In 1995 to 1996, the coverage was extended to a few more districts in Andhra Pradesh and Karnataka. The Desert Development Program was in operation in 131 blocks of 21 districts in 5 states up to 1994 to 1995, but presently it covers 235 blocks of 40 districts in the 7 states. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया आर इंक्लूडेड अंडर द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसका आंसर है 21 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज DDP वॉज स्टार्टेड इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल इन 1977 to 1978. In 1995 to 1996, the coverage was extended to a few more districts in Andhra Pradesh and Karnataka. The Desert Development Program, the DDP, was in operation in 131 blocks of 21 districts in 5 states up to 1994 to 1995. But presently it covers जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है DDP है, ये कितने ब्लॉक्स को कवर करता है, 235 ब्लॉक्स को कवर करता है ऑफ 40 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है प्रेजेंटली जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्रेजेंट में 40 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है. ठीक है. और साथ ही 7 स्टेट्स को कवर करता है. ये ध्यान रखना है. अगर अब क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये अपने अंदर कवर करता है 235 ब्लॉक्स को, 40 डिस्ट्रिक्ट्स को और 7 स्टेट्स को. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. असर्शन दिया है, असर्शन और रीज़न. ठीक है. बताना है कि ये दोनों सही हैं या फिर उसके बाद बताना है कि ये क्या है. अगर सही है तो क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन करता है करेक्टली या नहीं. ठीक है. तो चलिए पहले असर्शन पढ़ लेते हैं. इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया. असर्शन दिया है कि इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया. असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है. रीज़न क्या है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 5 months इन ए ईयर. तो ये भी बिल्कुल सही है. फिर है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया. ऐसा क्यों है, बिकॉज मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 months इन ए ईयर. असर्शन क्या था, इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया. बिल्कुल सही है. रीज़न क्या है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ओनली फॉर 4 months इन ए ईयर. ये भी बिल्कुल सही है. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है. तो इसमें क्या दिया है, इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया and one of the important reason for that is India receives rainfall only for 4 months in a year due to less availability of water in rivers
waterways are not properly developed due to less availability of water in rivers. Waterways are not properly developed, hence both assertion and reason are true, and reason R is correct explanation of assertion. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रेनफॉल है ये कंप्लीट होता है। रेनफॉल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विंटर रेनफॉल को। ठीक है, तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम विंटर रेनफॉल को पढ़ेंगे और विंटर रेनफॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।